अस्सलाम वालेकुम। एडोब फोटोशॉप में आज हमारा जो टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल और स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल। ठीक है, इसमें अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम अपने एडोब फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर पे आएंगे। सबसे पहले हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्रॉप टूल। ठीक है, क्रॉप टूल क्या काम करता है? क्रॉप टूल आपके सिलेक्टेड एरिया के अलावा जो गैर ज़रूरी हिस्सा होता है उसको वो हाइड कर देता है। ठीक है, क्या करता है? उसको छुपा देता है। अच्छा, इसके लिए हमने क्या किया, एडोब फोटोशॉप हमने फाइल में आना है, ओपन करके किसी भी इमेज को हमने ओपन करा लेना है ताकि हम उसको उस पर हम काम कर सकें। सपोज करें ये हमारे पास पिक्चर है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि क्रॉप टूल को लिया। ठीक है, क्रॉप टूल पे क्लिक किया। अब यहाँ से ये आपके पास बॉक्स बना हुआ आ गया। ये जितना एरिया पर हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद अब हमने क्या करना है, इंटर की प्रेस कर दें या फिर आपके पास ये बिल्कुल कॉर्नर पे देखें, आपके पास कमिट करंट क्रॉप आ रहा है ऑपरेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे या इंटर की प्रेस कर देंगे। दोनों ही सूरतों में ये क्रॉप हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, देखें जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये आपका हिस्सा इमेज में से क्रॉप हो गया। समझ में आई बात या नहीं आई? कंट्रोल अल्टर जेड कर रहा हूँ, सिंपल सा काम है। आपने ये क्रॉप टूल लिया, क्रॉप टूल लेने के बाद जो रिक्वायर्ड एरिया है उसको आपने सेलेक्ट किया। सपोज कर लें हमें ये एरिया चाहिए, ठीक है, या ये नहीं चाहिए, इतना एरिया चाहिए, या इतना नहीं चाहिए, इतना एरिया चाहिए। जितना भी एरिया आपको क्रॉप करना है इमेज में से, आपने उतना एरिया सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, इंटर की प्रेस कर देनी है। समझ में आ रही है बात? क्या करना है, एंटर की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, उतना हिस्सा आपका क्रॉप हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, इसी तरीके से क्रॉप के अंदर जैसे मिसाल के तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अगर मैंने ये हिस्सा क्रॉप कर लिया है, ठीक है, क्रॉप करने के बाद हमने इसको अप्लाई कर दिया है, क्रॉप कर दिया है। क्रॉप करने के बाद दोबारा अगर हम क्रॉप करेंगे तो ये देखें आपके पास वो एरिया नहीं आता। ठीक है, वालेकुम सलाम। तो अब हमने क्या करना है, दोबारा से हमने क्रॉप लिया। अब मैं एक दूसरी इमेज ले रहा हूँ। क्रॉप के अंदर ये स्ट्रेन के नाम से ऑप्शन आ रहा है, इसको जो है ना हमने क्लियर करना है। इसमें हमने क्या करना है, सपोज कर लें कि मैं एक इमेज ले लेता हूँ आपके पास। इमेज हमने ले लिया, सपोज कर लें कि जी क्रॉप में देख लें शायद हो, चलें इसी पे अप्लाई करवा देता हूँ आपको। ठीक है, इस पे अप्लाई करवा दिया। अब ये देखें जैसे ही हमने क्रॉप पे क्लिक किया, क्रॉप पे क्लिक करने के बाद ये एरिया देखें, ये थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा तिरछा है, ठीक है ना, इस तरफ है। इसको स्ट्रेट अगर करना चाहते हैं, वालेकुम सलाम, इसको अगर स्ट्रेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है ना वो एक ड्रॉ कर दी। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया उसने। ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ तो अभी आप देखेंगे क्रॉप कर दिया। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट पिक्चर हो रही है। अब ये देखें, मैं अगर कंट्रोल अल्टर जेड करके दिखाता हूँ कि पहले इसकी पोजीशन क्या थी, पहले ये थी और अभी क्या है, ये है। यानी कि पहले तस्वीर आपकी कैसे थी, इस तरफ थी, और अभी क्या है, स्ट्रेट है। समझ में आ रही बात? इस तरह के केसेस के अंदर आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ जाता है, इसी के अंदर है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ठीक है, ये क्या काम करता है, मिसाल के तौर पर अभी मैं एक इमेज ले लेता हूँ आपके पास। हमने क्या किया, इसको थोड़ा जूम कर लिया, ओपन में आए। ओपन में आने के बाद हमने सपोज कर लें कि ये एक फ्रेम ले लिया। ठीक है, ओके करा दिया इसको।
ठीक है। अब ये इमेज जो है ना वो आपके पास क्रॉस में है, तिरछा है, ठीक है। आसान आसान सी चीज़ें हैं, ये मुख्तसर सी हैं, इसके अंदर कोई इतना डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं। थोड़ी सी अगर आप लोग समझ के कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। अब ये देखें, पर्सपेक्टिव टूल मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, आपके इमेज को उसने स्ट्रेट करने की कोशिश की है, लेकिन अभी पूरा ये सही तरीके से नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो दोबारा एक मरतबा हम कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब दोबारा से क्लिक करते हैं। अब ये देखें आपका इमेज बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। हमने पहले इससे ऊपर क्लिक किया था इसलिए नहीं हुआ था। अभी हमने क्या किया कि जब इमेज के राउंड पर क्लिक किए हैं और इसके कॉर्नर से इसको सेलेक्ट किया इमेज को, तो उसने इमेज को जो आपका क्रॉस में था उसको स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक दूसरा इमेज ले रहा हूं। उसके बाद हमें क्या करना है, उसको सिस्टम दे दो कोई, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, या तो बैठ जाओ रमेश, आ जाओ, अभी आ जाओ, चेयर ले लो। अच्छा, उसके बाद हमने ओपन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसी तरीके से देखें एक दूसरी इमेज मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब इसमें भी हमने क्या किया, पर्सपेक्टिव लिया, उसको हमने क्या किया, सिर्फ इसके कॉर्नर को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, ओके। और अब क्या करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो वो जो आपका फ्रेम जो क्रॉस में आ रहा था उसने उसको तिरछा जो स्ट्रेट कर दिया। यानी कि मकसद क्या हुआ इसका कि जो चीज़ आपकी क्रॉस में होगी तो ये उसको स्ट्रेट करके आपके सामने ले आ जाएगा, ठीक है। वो इमेजेस कोई भी हों, ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाई है। इसके बाद एक टूल आ रहा है स्लाइस टूल, ठीक है। स्लाइस टूल, अब इसमें बेसिकली ये टूल क्या काम करता है कि सेव एज स्लाइस टूल, ठीक है। स्लाइस टूल में क्या करना है, ये बेसिकली क्या करता है, वेब मोड में आपकी फाइल को सेव करवा देता है। वेब मोड से क्या मुराद है कि आपका जो इमेज होता है, सम टाइम अगर वो हैवी इमेज होता है, आप उसको पीसीज में सेव करवाना चाह रहे हैं तो आप उसको इजीली करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपनी एक इमेज ओपन कर लेता हूं। अब उसमें सपोज कर लो ये मैंने पिक्चर ले ली, ठीक है, ये आपके पास इमेज है। अब इस इमेज को हम स्लाइस टूल की मदद से सेव करवाते हैं, ठीक है। अब देखें क्या करता है, पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, स्लाइस टूल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब इस तस्वीर को हमने कहा, इस पिक्चर को हमने कहा कि भाई 1, 2 और ये तीसरा ग्रुप 3, ये 3 हिस्सों में डिवाइड करके सेव कर दो, ठीक है। एक पार्ट इसका ये हो, दूसरा पार्ट इसका ये हो और तीसरा पार्ट इसका ये हो, ठीक है। 3 हिस्सों में इसको सेव करवा दें। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इतना हिस्सा यहाँ से सेलेक्ट किया, ये हो गया एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट इसी कॉर्नर से हमने स्टार्ट किया, ये हो गया सेकंड पार्ट। इसी तरीके से थर्ड पार्ट हमने इसी पॉइंट से स्टार्ट किया, ये हो गया थर्ड पार्ट। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कि इससे हुआ क्या। अब नॉर्मली हम क्या करेंगे, फाइल के ऑप्शन में जाएंगे। फाइल के ऑप्शन में जाने के बाद ऑप्शन आपको मिल रहा होगा सेव फॉर वेब, इसकी शॉर्ट की है अल्टर शिफ्ट कंट्रोल एस, ठीक है। यहां पे लिखी हुई भी आ रही है सेव फॉर वेब पेज पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब ये देखें आपके पास इस तरह का सेव फॉर वेब का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने क्या करना है कि सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव पर ये देखें ये ऑप्शन आ रहा है, सेव पर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेव ऑप्टिमाइज्ड एज ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया कि यहां पर इसको कोई भी नाम दे दिया, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। नाम देने के बाद हमने इसको डेस्कटॉप पर या कहीं पे भी जहां पे हम सेव करवाना चाहते हैं वहां पर हमने इसको
सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। अब यहाँ से बात ख़त्म हो गई है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, नो कर रहा हूँ, और उसके बाद हम ये देखें यहाँ पर इमेजेस के नाम से एक फोल्डर बना हुआ आ गया डेस्कटॉप पर। ठीक है, इसको हम जब क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो देखें यहाँ पर ये इमेजेस इसने 3 हिस्सों में अलग अलग सेव कर दी हैं। समझ में आ गई बात या नहीं आई? ठीक है, इसने क्या किया, आपके डेस्कटॉप पर एक इमेजेस के नाम से फोल्डर क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद जो आपका इमेज था, जिस तरीके से आपने उसको बोला था कि इसको 3 पार्ट में सेव करवा दो, उसने उस इमेज को 3 पार्ट में सेव करवा दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये था स्लाइस टूल। इसी तरीके से स्लाइस टूल के बराबर में एक ऑप्शन आ रहा है नीचे, स्लाइस सेलेक्ट टूल। अगर मैं चाहता तो मैं इसको उसमें ही एक्सप्लेन कर सकता था, ठीक है, लेकिन इसको इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया, कंफ्यूजन क्रिएट होती। मैं इसको यहाँ से अभी ये वाले फोल्डर को डिलीट कर रहा हूँ ताकि हम एक नए सिरे से इस चीज़ को समझ सकें। अगेन हमने इस फाइल को ओपन किया और ये देखिए हमने स्लाइस टूल लिया। ठीक है, स्लाइस टूल लेने के बाद जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया था, यहाँ से हमने इतना एरिया सिलेक्ट किया, ये एक बात हो गई। उसके बाद यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ तक ये दूसरा ऑप्शन हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीसरा ऑप्शन हो गया। ठीक है, यानी कि 3 पार्ट में इसको सेव करवा दिया। अब स्लाइस सेलेक्ट टूल क्या काम करता है, अब सपोज करें कि अगर आपने किसी एरिया को उठाना है, आगे पीछे करना है, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, अगर किसी एरिया को आपने मूव करवाना है तो आप स्लाइस सेलेक्ट टूल से जस्ट मूव करवा सकते हैं, ये इसका काम है। अब इसकी मदद से भी मैं इसको सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे, अच्छा, सेव फॉर वेब पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप दोबारा से एक सेव का ऑप्शन आ रहा होगा, अगेन क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी नाम देना चाहें वो आप नाम देंगे, और उसके बाद डेस्कटॉप पर सेव करवा देंगे। ठीक है, अब हम इसको क्लोज करवा रहे हैं, नो, और ये देखें इमेजेस के नाम से आपके पास ये देखा कि जिस हिस्से को हमने मूव करवाया था उसने उसका एक अलग पार्ट बना दिया। समझ में आ गई बात? जो चौथा पार्ट मैंने नहीं छेड़ा था उस लेक्चर में, उस टॉपिक के अंदर, वो इसलिए नहीं सेट किया था कि 3 पार्ट तो हमने बना दिए, अब जो हमने सिलेक्शन की उसने उसका भी एक हिस्सा बना दिया। समझ में आ गई बात? तो ये था अभी हमारा जो टॉपिक था, वो क्रॉप का हमने डिस्कस कर लिया है। क्रॉप टूल भी डिस्कस कर लिया, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल भी, स्लाइस टूल भी, और स्लाइस सेलेक्ट टूल भी। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।